29वां प्रश्न, योगफल ज्ञात करो। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। तो अहीं यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए पहला पद है, ए कितना है 5 है पहला पद। अब डी ज्ञात करते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं, बराबर। और ये माइनस का 5 इसलिए लिखा है। अब -8 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। अब अलग अलग निशान होते तो घटाते हैं तो 3 आता है। बड़ी संख्या का जो निशान है वो निशान यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से ये डी हमको ज्ञात हुआ। अब हमको यहाँ पर ए एन का सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमको एन मालूम नहीं है। ए एन का सूत्र लगाया है। अब ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हमारा सूत्र है। यहाँ पर देखोगे तो ए एन कितना है तो -230 है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे -230 बराबर ए कितना है तो -5 है, प्लस माइनस एन बराबर हमको मालूम नहीं है और डी बराबर -3 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का वीडियो बनाने वाला कोई दूसरा चैनल नहीं है। आप सपोर्ट करोगे तो हज़ारों चैनल आपको देखने को मिलते हैं। आप ही शिकायत करते हैं कि हिंदी मीडियम में कोई समझाता नहीं है। तो हम देखते हैं, आप चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं 230 बराबर, अब हम यहाँ पर -5 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस का। ओके, अब यहाँ रह गया n-1 -3 गुणा में घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 225 आएगा, बराबर। माइनस का ये भाग में है तो गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर n-1 भाग देते हैं, माइनस से माइनस कर दिया जाता है। 3 सत्ते 21 हो जाता है। ओके, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर n। तो इस प्रकार से n बराबर 76 आया है। कितना आ गया है? n बराबर 76 आ गया है। अब हमको आगे करना है, तो आगे कैसे करेंगे तो देखें। अब हमको Sn का सूत्र लगाना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट पद दिया है, यहाँ तक जोड़ना है, इसलिए इस छोटे सूत्र का उपयोग करेंगे। आप चाहते बड़े सूत्र का भी उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 76/2, यहाँ -5, a बराबर है l बराबर मतलब अंतिम पद यानी an जो लिखा था 230 वही माइनस का 230 आ जाता है। 2 से भाग करते हैं तो यहाँ 38 आ जाता है, और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। -5 प्लस माइनस -230, 38 दोनों जुड़ते हैं तो माइनस का 235 हो जाता है, बराबर। आप गुणा करोगे तो मैंने गुणा करके रखा हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूँ -8930। इस तरह से हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो पूछा है वैसा नहीं लिखते हो तो आपको आधा नंबर कट सकता है। तो हम लिखेंगे इस तरह मांगा गया योगफल -8930 होगा। ओके, इस तरह से लिखोगे तो आधा नंबर कटेगा नहीं। किन लोग के आधे ऐसे नंबर कटते हैं जो इसके थोड़े 60 से ऊपर नंबर आ जाते हैं, 50 से ऊपर नंबर आते हैं, उनके रीचेकिंग होता है तब ऐसे नंबर कट जाते हैं। तो आप नंबर कटे नहीं, इसका ध्यान रखें। और इस तरह के भी आंसर पूछा है तो हिंदी में लिखने में कितना सेकंड जाता है। ओके, तो 30वां देखें, समांतर श्रेणी प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 हो और उसका प्रथम पद 10 हो तो श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। तो अब श्रेणी का हम लोग 20वां पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जानकारी क्या क्या मिली है। प्रथम 14 पदों का योगफल मतलब S14 बराबर 1050 दिया है। प्रथम पद 10 दिया यानी a बराबर 10 है। 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ n कितना दिया है 14, तो हम लोग यहाँ n बराबर 14 लिख लेते हैं।
हम Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn का सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसने योगफल दिया हुआ है, इसलिए Sn का सूत्र लगाएंगे, बराबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे Sn का सूत्र होता है n/2 बड़ा वाला, ओके। क्योंकि छोटा वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ अंतिम पद है नहीं। तो ये हमारा सूत्र है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से an का सूत्र जो होता है वही सूत्र है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर 2 लगाया है और यहाँ n/2 लिखा है, बस इतना ही फ़र्क है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं Sn कितना दिया है? 1050 दिया है। n कितना दिया है? तो n 14 है, बट्टे में 2 a बराबर हमारे पास 10 है और यहाँ n बराबर 14 माइनस 1 और d हमको मालूम नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 1050, नीचे वाली संख्या आ जाती है ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है, 10 दूनी 20, यहाँ 13 बचता है, 13 का गुणा d से करते हैं तो 13d आ जाता है। अब इसको काट देते हैं, आता है 7 से इसको भाग देते हैं, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 0 यानी 150 आ जाता है। कितना आ जाता है? 150 आ जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर से एक बार देखना, तो 7 एकन 7, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 0 का 0, तो 150 यहाँ आया है। अब हम यहाँ पर 20 + 13d लिखते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे 150 बराबर माइनस, इसको इधर लेके आते हैं तो 20 बराबर 13d। कितना बचता है यहाँ पर? 130 बचता है, बराबर। ये 13 इसके बट्टे में आ जाता है बराबर d, तो d बराबर हमारे पास 10 आ जाता है। 13 से भाग देंगे 130 में तो इतना आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? A20 ज्ञात करेंगे। कितना ज्ञात करेंगे? A20, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या सूत्र है an का? तो a + n - 1 गुणा d। a बराबर हमारे पास 10, n बराबर 20 माइनस 1 और d बराबर हमारे पास 10 आया है। लिखना नहीं था आपको इसके लिए, तो यहाँ 10 हो जाता है प्लस यहाँ 19 बचता है गुणा 10, 10 का 10 प्लस 1 90 हो जाता है, 190 और यहाँ जोड़ते हैं तो 200 हो जाता है। यहाँ लिखते हैं इस तरह दी गई समांतर श्रेणी, मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार लिख के बता रहा हूँ, श्रेणी का 20वां पद 200 है, ओके। आगे देखते हैं 31वां देखते हैं। यदि 1 2 4 बाई x 6 और 3 5 ये समांतर बाहु चतुर्भुज के क्रमिक शीर्ष बिंदु हों तो x और y ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ जानकारी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी हिंदी में। क्या लिखेंगे? 1 2 b 4y c x 6 और d 3 5 यह है समांतर बाहु या समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, शीर्ष बिंदु हैं, ओके। फिर लिखते हैं ABCD समांतर चतुर्भुज होने से उसके विकर्ण AC और BD परस्पर दो समान भाग करते हैं। आप आकृति पे से देखना चाहते हो तो आकृति पे से भी बना सकते हैं। इस तरह से आकृति हमने बना दी है। यहाँ देखोगे तो ये हो गया हमारा, ये इस तरह से समान दो टुकड़ों में करते हैं A B
सी डी, यानी आप स्केल से आप बनाओगे तो एकदम सही बनेगी। यहाँ पर देखोगे, यहाँ तो समान दो भाग कटते हैं, यहाँ पर एम बिंदु रख देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ लिखना है तो आपको यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1 2, बी पे लिखेंगे 4 वाई, और सी में लिखते हैं x और 6, और डी में लिखते हैं 3 5। तो यहाँ लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। अगर आपको ऊपर लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही तो यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, बराबर। नंबर कटेगा तो कटेगा, और क्या है, आधा नंबर कट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो काट सकते नहीं हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ए सी का मध्य बिंदु, यानी हम ये है x1 और ये, तो इसका हम लोग ए सी का लिख रहे हैं तो 1 + x, यहाँ लिखेंगे 1 + x, कितनी संख्या है 1 2 2, तो इसलिए 2 आता है। फिर हम लिखते हैं पीछे वाला इसका पीछे वाला, तो कितना है 2 + 6/2। हम बी डी का लिखते हैं, इसके आगे वाला, तो इसके आगे वाला कितना होता है 4 + 3/2। इसके पीछे वाला, तो इसके पीछे वाला लिखते हैं y + 5/2। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 + x/2, यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ 8 हो जाता है /2 बराबर, यहाँ जुड़ जाएगा 7/2 y + 5/2। आगे देखेंगे तो यहाँ आ जाता है 1 + x/2, यहाँ कट जाता है, यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ कटता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, आमने सामने लिख देते हैं। इसके आगे वाला है 1 + x/2, इधर से आगे वाला कौन है तो 7/2, एक भाग हो गया। दूसरा भाग हम क्या करते हैं, इसका पीछे वाला है 4, इसके पीछे वाला है y + 5/2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आ जाता है 2, या 1 + x बराबर 7/2, ये उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है, 7 से ये कट गया। यहाँ रह जाता है x, यहाँ रह जाता है 7, एक उधर ले जाते तो माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर हमारे पास यहाँ 6 आ जाता है। यहाँ का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो ये गुणा में हो जाता है y + 5, 4 दूनी 8 होता है, माइनस का 5 बराबर y, तो y बराबर हमारे पास 3 आ जाता है। 8 में से 5 घटाते हैं तो 3। इस प्रकार से ये सवाल भी हम लोग पूरा कर देते हैं। ओके, 31वां सवाल लिखते हैं, x अक्ष पर का बिंदु P का a 11 12 से दूरी 13 इकाई है, तो बिंदु A के याम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x अक्ष पर कोई बिंदु का बाई याम 0 होता है। यहाँ पर जो भी अक्ष बोला हो, बाई बोला हो तो x बराबर 0 लेने का, और x बोला है तो y बराबर 0 लेना है, बराबर। अब यहाँ से माना कि P x 0 का बिंदु A 11 12 से दूरी या अंतर कितना है 13 इकाई है। ओके, इसलिए PA बराबर 13, इसका वर्ग करेंगे तो हमारे दूरी का सूत्र बन जाएगा। इसका वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग करेंगे, इसका हो जाता है 169 169। ओके, हो गया है। अब इसका हम सूत्र लगाते हैं PA का, तो यहाँ हो जाता है x - 11 की 2 घात, बराबर है। या देखो, ये है P और ये है A, इसका आगे x, इसके आगे y 11 हो गया, प्लस
हम अब दूरी का सूत्र लगा रहे हैं। ये पीछे 0 माइनस 12, 0 माइनस 12 की 2 घात बराबर 169। इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर और इसका इससे गुणा और 2 से करते 11 दूनी 22, 22x और 11 का वर्ग होता है 121। इतना तो आपको खोलने आता ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं 0 में से 12 घटाएंगे तो 12 माइनस 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 169। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x, इसको इधर लेके पहले इसको जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5 हो जाता है, 2 और 4 6 हो जाता है, 1 और 1 2 हो जाता है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का ये हो जाता है, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 22x लिखते हैं प्लस बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस में आएगा। एक इससे लेते हैं तो 15, 15 में से 9 घटाते हैं, 15 में से 9 घटाते हैं तो 6 आता है, यहाँ रह गया 5, 5 में से 6 नहीं घटे, एक लेंगे 15, 15 में से 6 गया तो 9। अभी 96 आया है बराबर 0। ओके, अब हमको गुणा करना है, गुणनखंड करने के हैं। गुणा करने पर 96 आना चाहिए और जोड़ने पर 22 आना चाहिए, बराबर। तो 16 छिक्का 96 होता है और यहाँ पर 16 माइनस का 16 और माइनस का 6 लिखते हैं तो माइनस का 22 हो जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं माइनस 16x, फिर लिखते हैं माइनस 6x प्लस 96 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 16, यहाँ 6 कॉमन लेते हैं, माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाता है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं तो x माइनस 16 और x माइनस 6 बराबर 0। इस तरह से ये होता है। आगे देखेंगे तो हमारे पास कितना आता है, x माइनस 16 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ये उधर जाता है तो x बराबर 16 और x बराबर 6 आ जाता है। लिखेंगे इस तरह मांगा गया बिंदु P का याम 16, 0 अथवा 6, 0 होगा। ओके, इस तरह से हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।